सुपर पावर बनने की होड़ में लगा चीन अब प्रकृति से प्रतियोगिता करने निकला है। और चीन का अपना सर्च इंजन, अपनी मोबाइल गेम, यहां तक तो ठीक था, पर अब चीन ने अपना एक अलग सूरज ही बना डाला है। और चीन की ये नई कारस्तानी आप भी देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। वो खुद को सबसे अलग समझता है, उसका अपना अलग सर्च इंजन है, वो चीन है। और अब चीन ने एक नकली सूरज बनाकर तैयार किया है और ये सूरज लगातार अपने अधिक तापमान का प्रदर्शन कर रहा है। और अब आपके जहन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर चाइना को अलग सूरज की क्या जरूरत पड़ गई और इसे बनाने का मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि चीन की ऊर्जा की जरूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करने के लिए चीन ने कारनामा कर दिखाया है। और हाल ही में इस नकली सूरज ने असली सूरज की तुलना में 5 गुना ज्यादा तापमान हासिल किया, और वो भी 17 मिनट तक। और ये अब तक सबसे ज्यादा समय तक गर्मी पैदा करने का पहला प्रदर्शन है। और इस नकली सूरज का नाम है ईस्ट। चीन की एक न्यूज एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक इसने हाल ही में 1056 सेकंड तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो कि सूरज के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा समय तक इसी तरह तापमान बनाए रखेगा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्से में रोशनी हो सकेगी। और इससे पहले मई 2021 में इस नकली सूरज ने 101 सेकंड्स के लिए 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया था, लेकिन इसका समय बहुत कम था। असली सूरज के केंद्र में जो तापमान होता है वो करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन चीन के नकली सूरज ने दोनों बार असली सूरज के तापमान को पिछाड़ा है। और बस अब इससे ऊर्जा लेकर पूरे चीन में सप्लाई करने पर काम चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के शोधकर्ता और इस प्रयोग के नेतृत्वकर्ता साइंटिस्ट गोंग जियांजू ने कहा कि हाल ही में यह हुए परीक्षण ने मजबूत वैज्ञानिक डाटा दिए हैं और इसके आधार पर हम इसे लंबे समय तक चलाकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा निकालने का प्रयास कई सालों से कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक कणों को फ्यूज करके अत्यधिक दबाव और तापमान में हीलियम बनाने की प्रक्रिया ही इस नकली सूरज में की जा रही है। और यही प्रक्रिया हमारे सूरज में भी होती है और यहीं से निकलने वाली ऊर्जा रोशनी और गर्मी में तब्दील होती है। और इस प्रक्रिया के जरिए हम लंबे समय तक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, और वो भी बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या रेडियो एक्टिव कचरे के। ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक सुपर हीटिंग प्लाज्मा पर काम करता है, यानी पदार्थ के चारों रूप में से एक रूप के पॉजिटिव आयन और अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट आकार के रिएक्टर चैम्बर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे अद्भुत स्तर की चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। और ये एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। सोवियत वैज्ञानिक नेटन यावलिंस्की ने पहला टोकामैक साल 1958 में बनाया था, लेकिन किसी ने उस समय के बाद कई सालों तक टोकामैक का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। और पिछली बार जब चीन ने परीक्षण किया था तब शेंजेन में दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के निदेशक ली मियाओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 हफ्ते के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं पाया। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है और इसे पिछले साल के अंत में तैयार किया गया था। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं, और फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसके 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। और वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। और रिएक्टर के इतने गर्म होने का कारण परमाणु फ्यूजन है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। और वहीं आपको बता दें कि परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं
और इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। और इस चीन के हाथ लगी इस अपार ऊर्जा से दुनिया के वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं। और चीन ने जहां वैश्विक हथियार प्रतिस्पर्धा में जहां बढ़त हासिल कर ली है, वहीं दुनिया की अन्य महाशक्तियां ऐसी नई तकनीकी को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे इंसान को असीमित ऊर्जा मिल सके। और वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की कृत्रिम सूरज को लेकर यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है। और चीन की सफलता से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस तकनीक में शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।